हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इससे पहले हमने सरफेस डाइवर्सिटी और अन्य क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की बात की थी। अब आता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। एशिया में आर्थिक विविधता भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे पुरानी कृषि पद्धति का भी विकास हुआ था, जिसको हम आदिम कृषि पद्धति के नाम से जानते हैं। उस समय जो खेती की जाती थी बैल तथा मनुष्यों द्वारा की जाती थी। इस तरह की इसके बाद धीरे धीरे विकास काफ़ी होता गया और नई कृषि पद्धति आने लगी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से जानी जाती है। ये इस प्रकार की जो कृषि है वो पूरी तरह से दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में विकसित हुई थी, जिसमें मानव के साथ साथ बैलों को हटा दिया गया और मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्रोडक्शन में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग है। ये ऐसा डेंस एरिया है जहाँ पर अधिकांश कृषि पैदा की जाती है। और कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो एशिया जूट, प्राकृतिक रबर, धान, चाय और खजूर के मात्रा में सबसे ज़्यादा अधिक विकसित है। ये विश्व का लगभग 94% जूट पैदा करता है, 92% प्राकृतिक रबर पैदा करता है और 93% धान पैदा करता है, 91% चाय और 61% खजूर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा आपका जो दक्षिणी भारत का एरिया है, यहाँ का ये आपका जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया का अधिकांश भाग, चीन का दक्षिणी भाग और पूरा जापान, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर धान की खेती की जाती है। सेकंड नंबर जो आता है यहाँ पर धान के अलावा जो खेती की जा रही है वो चाय। ये रेड कलर के जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया हमें चाय प्रोडक्शन को शो करता है। इसके बाद ये क्या कहती है, पूरा का पूरा मलेशिया, और ये सारा का सारा जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये रबर का प्रोडक्शन एरिया है। तो अगर हम मानचित्र को देखें तो पूरा क्लियर हो जाता है कि हमारा पूरा एशिया का जो उत्तरी पार्ट है या एशिया का जो पश्चिमी भाग है या मध्य भाग है वो प्रोडक्शन की दृष्टि से इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ पर महत्वपूर्ण हम नहीं कह सकते। लेकिन ये पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी भाग एग्रीकल्चर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ फसलें ऐसी हैं जो ना के बराबर पैदा होती हैं, जिनमें हम कॉफ़ी ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, जैतून ले सकते हैं। हालांकि जैतून थोड़ी बहुत मात्रा में भारत में पैदा किया जा रहा है और अब वर्तमान में राजस्थान में भी इसकी पैदावार शुरू कर दी गई है। इसके बाद जो आता है चावल, कपास, गन्ना, रेशम और गरम मसाले, ये ऐसा प्रोडक्शन है जिसका प्रचलन सर्वप्रथम एशिया में हुआ था। और चाय की जो पैदावार हुई थी, आप यहाँ देख रहे हो कि चाय का प्रोडक्शन और रेड सबसे ज़्यादा जो पैदावार सबसे पहले जो पैदावार हुई थी वो चीन के अंतर्गत हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया अपने आप में एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कई फसलों का प्रोडक्शन सबसे पहले शुरू हुआ और कई प्रोडक्शन ऐसे हैं जो विश्व के सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल के हिसाब से। अगर हम देखें इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो भारत में बहुत सारे एशिया में बहुत सारे देश सम्मिलित हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की दृष्टि से सिर्फ हमारा चाइना, जापान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एरिया है हाई डेवलप्ड एरिया है इंडस्ट्रियल की दृष्टि से। ये पूरा का पूरा तकनीकी दृष्टि से विकसित क्षेत्र है जहाँ पर जलयान और अनेक सारे उपकरणों का उद्योग धंधे क्या कहते हैं आधारित है। लेकिन इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलने वाला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्शन, हाई इंडस्ट्रियल एरिया भी इसके अंतर्गत मौजूद है और लो इंडस्ट्रियल एरिया भी इसके अंतर्गत मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं हम, अगर ये देखा जाए कि यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक धंधों का विकास हुआ है वो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे हुए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर अब डायग्राम में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस एरिया में हो रहा है, लेकिन खनिजों पर आधारित उद्योग धंधों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, इक्का दुक्का कहीं पे ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात करें तो मैंने पिछले अभी इसमें लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध धर्म सबका विकास यहीं पे हुआ है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो नेपाल और भारत नेपाल और भारत एक ऐसे एरिया है जो ये पूरा का पूरा एरिया ऐसा है जो विशेष करके आपका हिंदू धर्म वाला क्षेत्र पाया जाता है। मैंने यहाँ इंडिकेट नहीं कर पाई हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया आपका हिंदू धर्म वाला क्षेत्र माना जाता है। और इसके बाद श्रीलंका है आपका, ये श्रीलंका और जापान, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहते हैं, बौद्ध धर्म की अनुयायी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अगर हम देखें तो आपका पूरा का पूरा सऊदी अरब एरिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि मुस्लिम राष्ट्रवादी हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग पाए जाते हैं। एशिया ईसाई की दृष्टि से यहाँ पर केवल आपका इजराइल ही एक ऐसा क्षेत्र बचता है जहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग माने जाते हैं। तो यहाँ पर मानचित्र से क्लियर हो गया कि यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं। इतना सब होते हुए भी जहाँ एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है, जहाँ क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, जहाँ सरफेस डाइवर्सिटी है, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी है, और इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता